हमेशा यही चाहता हूँ कि आप कैसे भी करके ना ग्रामर अपना मजबूत कर लो यार। 50 नंबर का बेसिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर लो आप। 50 से 60 नंबर का एग्जाम में पूछता है ग्रामर से, वो सारी चीजें तुम्हारे मुट्ठी में हो मेरे भाई। तो आज कंटिन्यूअस करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना कंटिन्यूअस को, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है लगातार, यानी कोई भी काम अगर स्टार्ट है तो चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, वह लिख रहा है, वह जा रही है, यानी कि वो काम क्या है भी लगातार चालू ही है। अपने काम जो है करने का वो प्रोसेस में है, यानी मैं जो भी कर रहा हूँ वो प्रोसेस में अभी चल ही रहा है। एक कंटिन्यूअस होता है लगातार वाली चीजें। अब इसका पहचान के बारे में डिस्कस करेंगे, हर वो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लड़का वो इंटेलिजेंस नहीं होता जो पूरी चीजें पढ़ता है, इंटेलिजेंस वो होता है जो अपने एग्जाम को समझता है। अगर आपको एक जॉब लेना है या आगे आपको एक करियर सेट करने के बाद तो पढ़ाई नहीं करनी है, दैट्स इट। ये सब चीज़ें नहीं जाननी है, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के क्यों ना मचा दिया जाए। और थोड़ा बड़ा डिटेल बेसिक में भी बात करेंगे यार, मैं डिटेल नॉलेज देता हूँ बट एग्जाम्स में सारी चीज़ें आती है, याद रखना। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जिसके लास्ट में रहा है, रही है, यही बेसिकली आप पहचानते हो कि जिसके लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं लगा रहता है, यानी कोई भी काम क्या है लगातार प्रोसेस में है, वो हमारा कंटिन्यूअस कहलाता है। तो थोड़ा सा बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बात कर रहे होंगे इस वीडियोस में। अब ध्यान से समझो, इसमें तुम्हारा जो होता है ना हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है। देखो हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा इसमें होता है इज, एम और आर, इसमें इसी का इस्तेमाल होता है। और प्लस में V1 का आईएनजी फॉर्म, यानी इस पूरे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं V4। याद रहेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी चौथा फॉर्म। तो अच्छे से याद हो गया होगा, आईएनजी कोई भी मेन वर्ब होगा, जैसे प्ले, राइट, रन, सब में आईएनजी लगेगा जब लगेगा काम लगातार हो रहा है। जैसे कि सी इज गोइंग, वह जा रही है, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। इसमें स्टार्टिंग से सारी चीजें होती हैं, डिटेल में समझेंगे। डिटेल में सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अफर्मेटिव के बारे में, टूटा फूटा हर चीज जानेंगे, ठीक है, याद रखना। और बाकी तो डिटेल जानेंगे ही। अफर्मेटिव में क्या होता है, जैसे कि वह जा रही है, ध्यान से समझना क्या होता है मेरे भाई, वह जा रही है। अब वह जा रही है, काम क्या है, प्रोसेस में है, लगातार है, काम लगातार हो रहा है। देसी भाषा में समझेंगे अपने। वह जा रही है कैसे बनेगा, सी के साथ लगता है इज, और जाना के गो, और काम लगातार चल रहा है तो आईएनजी लग जाएगा, यानी कि गोइंग हो गया, सी इज गोइंग। ऐसे भी समझ सकते हो कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो आईएनजी लगता है, और इज एमआर का यूज होता है। अब यहाँ ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, और आर कहाँ लगता है, ये तीन चीजों पे हम लोग डिस्कस में बात करते हैं। इज का प्रयोग याद रखना ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, और किसी का नाम होगा तब, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। एम का प्रयोग आई के साथ होता है, आई के साथ केवल एम का प्रयोग होता है, ए एम। और आर का प्रयोग होता है तुम्हारा दे के लिए, यू के लिए, वी के लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए तुम्हारा क्या इस्तेमाल होता है मेरा भाई, आर का प्रयोग। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक एक्सेप्शन के ऊपर हम लोग चलते हैं, एक एक्सेप्शन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक्सेप्शन थोड़ा लास्ट में करेंगे, समझना होगा एक्सेप्शन के बारे में। अफर्मेटिव समझ में आ गया, वह जा रही है, सी इज गोइंग। इसका रूल क्या होगा, मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा, यानी सब्जेक्ट क्या है, ये सारे सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, नेम, आई, दे, यू, वी, योर, ये सब तुम्हारे क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस सब के अकॉर्डिंग एम इज आर लगता है, वही चीजें बोला कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगेगा। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, वर्ब का आईएनजी बेसिकली। तो V4 लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। V1 और आईएनजी लगता है V1 में, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें क्या लिख देना है, ऑब्जेक्ट। और ये तुम्हारा रूल क्या हो गया मेरे भाई, तैयार हो गया। बेसिकली अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो ध्यान आपका यही होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपका दिमाग भटके, इधर उधर जाए, ध्यान भटके, इधर उधर चले जाओ। बाकी सारी चीजें ठीक है, कर रहे हो, अच्छी है, वेल प्लेड माय स्टूडेंट। बट एक चीज याद रखना, फोकस हमेशा अपने टारगेट पे रखना। टारगेट एक तरह से नहीं होता, दो तरह से नहीं होता, तीन तरह से नहीं होता, टारगेट अनेक होते हैं तुम्हारे, मेरे को पते है, सिर्फ पढ़ाई तुम्हारा टारगेट नहीं है, समझ सकता हूँ मैं भाई, ठीक है। तो फोकस फिलहाल यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए तुम्हारा। एंड
हमेशा यही सोचो कि मेरे को कैसे भी करके फोड़ना है। हो गया। अब देखो अगला तुम्हारा रूल आता है निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि नॉट जिसमें लगता है नहीं के बारे में बात किया जाता है। इसी पे हम लोग करते हैं, ध्यान से देखो। वह जा रही है, कह सकते हो कि सीता नहीं जा रही है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, मान लो वह है सीता है, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो कि सीता नहीं जा रही है या खा रही है, कुछ भी लिखो ना यार, ठीक है। सीता नहीं खा रही है, सीता का सीता हो जाएगा, ठीक है। सीता के साथ क्या है, नाम है, तो नाम के साथ इज लगेगा, यहाँ पर बता रखा है मैंने, बहुत बढ़िया। जाना के क्या होता है, यहाँ खा रही है, तो यहाँ सबसे पहले नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। रूल लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले समझो ट्रांसलेट, क्योंकि ट्रांसलेट समझ गए तो रूल भाई समझ जाओगे, ठीक है। ध्यान से देखो, सीता इज नॉट ईटिंग, यानी सीता नहीं खा रही है, कोई दिक्कत। अब रूल खुद से बना लोगे। सीता क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगता है, इज एम आर लगता है। ध्यान से समझना, इज एम आर के बाद इसमें क्या लगा देना है, नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो गई, सीता, सीता के अकॉर्डिंग इज लगा, इज के बाद आ जाएगा हमारा नॉट यानी नहीं के लिए, और उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा वर्ब का फॉर्म कि V1 में आईएनजी लगेगा, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया बता दो। सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया, ईटिंग यानी खा रही है, तो खाना काम हो गया, तो वर्ब हो गया। सब्जेक्ट क्या होता है, अरे भाई जब खाना खा रही है तो खाना तुम्हारा उसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अगर दिया है तो। मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं आई के साथ लगेगा एम, आई एम किताब पढ़ रहा हूं, तो सबसे पहले वर्ब यानी कि रीडिंग, आई एम रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, किताब, क्योंकि किताब को पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग बुक। यू आर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे हो, ठीक है। आई एम स्टडिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो इन सब चीजों को काफी डिटेल में समझना होगा, तब जाके इंग्लिश तुम्हारे दिमाग में घुसने वाली है। एक और रूल बताता हूं ना, इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव, आई एन, याद रखना, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, नहीं, बहुत बढ़िया यार, सुन लो, लिख लो, नोट्स बनाते हुए चलोगे, बहुत मजा आएगा। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, ठीक है। इसमें 2-3 तरह से सेंटेंसेस बनती हैं, ध्यान से समझना। क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के पहले इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, तुम, तो तुम के साथ तुम का क्या होता है, यू। ध्यान से समझना, अब यू के साथ क्या लगता है, आर, तो आर कहाँ आ जाएगा, पहले। याद रखना, जिस भी क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, किस में देंगे, हाँ या ना में देंगे, उसके पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब क्या है, जाना, तो आर यू क्या हो जाएगा, गोइंग। अब यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, हंसुआ जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब देखो ध्यान से, इसका रूल कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोगों ने इज एम आर लगाया, तो आर लगाया, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा इज एम और आर आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारा वर्ब का फॉर्म आएगा, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी बेसिक तरीके से समझ में आ रही होगी, मजा आ रहा होगा इस लेक्चर में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 3 चीजें हो गई। अब एक और ट्रांसलेट इसमें आता है कि भैया WH पे बता दो। WH टाइप जो आपका क्वेश्चन आता है WH इंट्रोगेटिव में, वो भी बता दो। मैं वो भी बता देता हूँ यार, जैसे कि वह क्यों पढ़ रही है, इसी तरह से आता है। अब ध्यान से समझना, क्यों की जगह पे कैसे भी हो सकता है, वह कैसे पढ़ रही है, ठीक है। वह क्या पढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या भी हो सकता है, इसी की जगह पे वह क्या पढ़ रही है। तो इन सब को पहले लिखते हैं हम लोग, क्योंकि इसका हम रीजन बताते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे कि मेरे को DSP बनना है, मेरे को SP बनना है, मेरे को IAS बनना है, IRS बनना है, कलेक्टर DM जो भी तुम्हें बनना है, वो तुम बताओगे, रीजन बताओगे तुम भाई, छोटा मोटा तो तुम्हें बनना नहीं होगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं पूछूंगा वह क्यों पढ़ रही है, सबसे पहले क्यों को लिखेंगे, वाई। उसके बाद हमें पता है कि जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट इसमें क्या है तुम्हारा, वह है,
वह के साथ क्या लगता है, ही के साथ क्या लगता है, इज। तो पहले आ जाएगा इज, उसके बाद हो जाएगा ही, और पढ़ना के क्या होता है, रीड, और रीड में लग जाएगा V4, तो हो जाएगा तुम्हारा रीडिंग, और डाल दो प्रश्नवाचक का चिन्ह। और इसका अगर तुम रूल बनाना चाहो WH टाइप इंट्रोगेटिव का, तो सबसे पहले WH टाइप आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा इज एम आर आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा V1 ING, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, इज एम आर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 है ना, फिर ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पर नहीं डाल देगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना यार, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है, V1 ही बोला जाता है, ING तो फॉर्म हो गया भाई, V1 का फोर्थ फॉर्म ING V4, ठीक है। तुम्हें ना बहुत सारे टीचर्स पढ़ाए होंगे, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि अभी तक इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ट्रांसलेट 4 तरह से हम लोगों ने जाना, ध्यान से सुनना। तुम देख रहे हो, तुम नहीं देख रहे हो, क्या तुम देख रहे हो, तुम कैसे देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, तुम किस तरह देख रहे हो, तुम क्यों देख रहे हो। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं या जब भी सवाल तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे पूछे, तो तुम्हें याद रखना है सब्जेक्ट के पहले तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जिसे सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगता है, तो इज एम आर सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट आई है तो पहले एम, जिसे एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई वॉचिंग, क्या मैं देख रहा हूँ, एम आई स्टडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। इस तरह से सारी चीजें आपको जाननी है। अब मैंने कहा था आपको वो एक चीज मैंने कहा था एक्सेप्शन पे बात करूंगा। अब एक्सेप्शन पे बात करते हैं और इस वीडियोस को एंड करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस मेरे को दे दो। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, आई के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे। वैसे तो मैंने और टेंस वाली वीडियोस में बता रखा था जब मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था आप लोगों को, बट अभी देखो तुम्हारा आई एक एक्सेप्शन है अपने आप में। हिंदी में इसको बोलोगे आप कि आई जो है अपवाद है अपने आप में। कैसे? आई को हम सिंगुलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगुलर भी बोलते हैं, और आई को हम प्लूरल भी बोलते हैं। यानी कहने का बेसिकली क्या फंडा है, आई हमेशा प्लूरल के फॉर्म में होता है, बट ध्यान से देखो, आई के साथ जब भी हम लगाते हैं एम, क्या लगाते हैं, एम, या आई के साथ जब भी हम लगाएंगे वाच, तो ये हमारा सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में चीजें आ गई होंगी। जब भी हम आई के साथ एम लगाएंगे, जैसे इसमें हम लोगों ने लगाया आई एम रीडिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम टेलिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, इस तरह से आई एम नॉट ईटिंग, वाई आई एम ईटिंग। तो इस तरह से जब आप ट्रांसलेट बोलना स्टार्ट करोगे तो इंग्लिश बोलने आएगा, फटाफट मुंह से अपने आप निकलता चला जाएगा। आप जो भी चीज देख रहे हो ना सामने, वो खुद ब खुद निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आपसे हिंदी निकलता है। तो एक्सेप्शन में बस यही चीज जानना था, आई के साथ जब हम एम लगाते हैं या आई के साथ जब वाज लगेगा, फास्ट में पढ़ोगे तो ये एक्सेप्शन है। आई उस समय तुम्हारा सिंगुलर होता है, बाकी समय आई जो है हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल क्या होता है? प्लूरल। बहुत बढ़िया, इतना आपके क्लास में आज के जाना आपने बहुत बेहतर तरीके से जाना, एंड आपको मजा आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। थोड़ा सा अलग तरीका है मेरा पढ़ाने का, एंड बिलीव मी, अगर तुम एग्जाम में नहीं मचा दिए ना, तो आके मेरे से कहना कि भैया आपने जो पढ़ाया था ना एग्जाम में नहीं आया, आपने जो समझाया था ना एग्जाम में नहीं आया। अब यहाँ ध्यान से समझो, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रब करता हूँ एंड अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप नोट्स बना रहे हो, चुपचाप बैठ के मेरे लेक्चर्स देखो, सारे वीडियोस देखो, एंड उम्मीद से बोल रहा हूँ, दावे से बोल रहा हूँ कि भाई मचा दोगे बोर्ड एग्जाम में। भाई ग्रामर इतना परफेक्ट कर दूंगा ना तुम्हारे क्लास लेवल तक, 12th तक, कि कहोगे कि हाँ भाई कोई मिला था। और तुम्हारा जो कंपटीशन लेवल है शायद उसमें भी आपसे मुझसे मिलने को मिले 1 साल बाद कंपटीशन में भी। सो यार अच्छे तरीके से करो। देखो ध्यान से समझो, ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं, मतलब कि एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसका एक प्रैक्टिस का स्पेशल वीडियोस भी आएगा, टेंशन मत लो, कल आ जाएगा। देखो मैं अगर बोलूं कि ही इज गो टू मार्केट, अब ध्यान से समझना, ही इज गो टू मार्केट। अब इसमें मैं ऑप्शंस दूंगा मेरे भाई, ठीक है, गोइंग, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन में दे दिया गोन, सी नंबर में दे दिया, ठीक है ना, गोइंग हो गया, गोन हो गया, गोज हो गया, ठीक है, और डी नंबर में दे दूंगा एनटी। अब अभी तक जो लड़का देख लिया है ना इस लेक्चर को अभी तक,
वो बता देगा इसमें फॉल्ट क्या है। मैंने क्या कहा कि ही के साथ तुम्हारा लगा है इज और काम कर रहा है टेंस में, तो तुम्हें पता है कि पूरे टेंस अगर आप पढ़ोगे तो इज का प्रयोग सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में होता है। किसमें? इस कंटिन्यूअस में, रहा है, रही है, रहे हैं में। और कंटिन्यूअस में हमेशा बिफोर इस्तेमाल होता है मेन वर्ब में। मेन वर्ब तुम्हारा गो है, यानी काम तुम्हारा क्या है? जाने का। तुम जा रहे हो, इसमें क्या लगेगा? आईएनजी। पहला नंबर का ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया? बिल्कुल भी राइट। एक और तरीके से ऑब्जेक्टिव कराता हूं। अगर मैं यहां पर कह दिया आई, ध्यान से देखो मेरे भाई, आई नहीं दूसरा लो, सी डैश डैश डैश, ठीक है, गोइंग टू दिल्ली, क्या बना दोगे? दिल्ली है, मान लो दिल्ली है, राइटिंग में मत जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस में मैंने दे रखा है एम, ऑप्शंस बी नंबर में दे रखा है वाज, सी नंबर में दे रखा है हैज, और डी नंबर में दे रखा है इज। अब तुम बताओ कि इसमें क्या लगेगा? सबसे पहले तुम्हें पकड़ना होता है मेन वर्ब को। किसको पकड़ना होता है? मेन वर्ब को। अब ध्यान से समझना, सी गोइंग टू दिल्ली, सी गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रही है। ध्यान से समझो, वह दिल्ली जा रही है, तो इसमें क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? इज लगेगा मेरे भाई। ध्यान से समझना, इस तरह से तुम्हें क्वेश्चंस देगा और तुम्हें इस तरह से बनाना होगा ऑब्जेक्टिव के केस में। मैं इसका प्रैक्टिस वाला वीडियोस लेकर आऊंगा। अगर आप ये पूरा लेक्चर देख लिए हो तो आप प्रैक्टिस वाले वीडियोस यूं ही बना दोगे। एंड ट्रांसलेट भी बनाना सीखो मेरे भाई। चलो होमवर्क में नोट करो, अगर आप लिख रहे हो तो चलो नोट करो, नोट करो। तुम खा रही हो गया क्या? तुम खा रही हो, वीडियो रोक रोक के आप लिख सकते हो। क्या तुम जा रही हो, लिख लिया। तुम कैसे जा रही हो, है ना। तुम कहाँ जा रही हो, वह मुझसे प्यार कर रही है, मैं तुम्हें जान रहा हूं, वह क्यों मुझसे लड़ रही है, और मैं क्यों उसे सता रहा हूं। तो ये सारे ट्रांसलेट हुए आज के होमवर्क्स के ऊपर। एंड बिलीव मी, मजा आएगा आज ग्रामर की क्लास में। डेली मिलेंगे हम लोग इसी टाइम पे एंड मचा देंगे बिल्कुल भी। शपथ ले लो कि ग्रामर में परफेक्ट बन के दिखाऊंगा। सो बेस्ट ऑफ लक।